बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर दगरगूं और किसी किस्म की कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार भी रखूंगा और कुछ गुफ्तगू सुनवाऊंगा। आपको पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद लिए चलता हूं। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है और गुफ्तगू काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौमी असम्बली में आज बहुत बड़ी तौहीन अदालत की गई है और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने हाई कोर्ट के आला अदलिया के अहकामात के बरक्स उन नशिस्तों पे, मखसूस नशिस्तों पे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहत कौंसिल की हैं और जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है और मना किया हुआ था कि इन लोगों से ओथ नहीं लेना जब तक कि फैसला ना हो जाए। 13 मार्च तक ये हुक्म इम्तनाई था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने तौहीन अदालत करते हुए आला अदलिया के फैसले को रद्दी की टोकरी में डालते हुए उन्होंने आज ओथ लिया और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद तरीन एहतजाज किया और बाहर निकलकर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया और अटॉर्नी जनरल ने असम्बली के अंदर ये बात तस्लीम की कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और पेशावर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हुआ है क्योंकि 2 समातें हुई हैं। लार्जर बेंच का फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए और कौमी असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तें जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अलॉट की हैं दीगर जमातों को जिनकी बनती नहीं, उनको ये अलॉट कर दी गई हैं और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक जो है वो भी फॉर्म 47 के मुंतखब करदा स्पीकर हैं और जो कि जाली नतीजे हैं, उन्होंने ये काम किया है। अब जरा आपको 2 खबरें आपको मैं दूंगा। पहली जरा बैरिस्टर गौहर साहब को सुने, फिर उमर अयूब साहब को सुने। उन्होंने किन खतरात का इजहार किया है और कौन से गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। ये निज़ाम जो है ये ज़मीन बोस होगा और अपने ही वजन से होगा क्योंकि गैर आइनी इक़दामात बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पहले जरा सुनिए बैरिस्टर गौहर साहब को कि वो क्या कहते हैं। वो देखिए, हमारे कुछ रिजर्व सीट से रिजर्व सीट पे कुछ स्टे भी है और कोर्ट ने कंस्टिट्यूट किया 5 मेंबर्स बेंच। होना तो यही चाहिए कि पहले जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो पूरा हो तो फिर आप इलेक्शन कराएं। इलेक्शन तब हो सकते हैं जबकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो। अगर आपका इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है तो कैसे हो सकते हैं? 80 सीटों का इशू आपने अपने तरफ से डिसाइड करा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। हार जीत जिसमें भी हो, वह हार जीत में जमहूरियत की हार नहीं होनी चाहिए। हार जीत में गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं होने चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज का होना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन वाहिद इलेक्शन है जनरल इलेक्शन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक दिन रह गया तो कल तक ये मामला खत्म नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इन्होंने तो पहले से तय किया हुआ, तो फिर बाइकआउट जल्दी किस बात की? बाइकआउट देखे ना, सेनेट का इलेक्शन सारे एक्सपायर हो गए। आपका चेयरमैन सेनेट खत्म हो गया, आपका डिप्टी चेयरमैन खत्म हो गया। इस वक्त सेनेट के भी आप इलेक्शन करवाएंगे, कोई नहीं होगा आपके पास। बाइकआउट का ऑप्शन उन्होंने कहा जी बाइकआउट बिल्कुल नहीं करेंगे, सदारती इलेक्शन का इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये इलेक्शन है गैर आइनी गैर कानूनी क्योंकि मखसूस नशिस्तों पर अजनबी लोगों को गैर आइनी तौर पे उनको ओथ दिलवाया जा रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है क्योंकि ना ही सूबाई असम्बली पंजाब मुकम्मल है, ना खैबर पख्तूनख्वा, ना बलूचिस्तान असम्बली, ना ही सिंध असम्बली, ना ही कौमी असम्बली, ना ही सेनेट मुकम्मल है, लेकिन सदारती इलेक्शन भी हो रहा है। वो एक अलग इशू है। आपको मैं जरा एक और गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो गुफ्तगू बाहर हुई, सुनिए। खवातीन का और बदकिस्मती से इस फैशिस्ट हुकूमत ने इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन जिस अजियत से ये फैशिस्ट हुकूमत उनको डाल रही है और गुजार रही है, उसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं, उसकी मजामत करते हैं। हमारी खातून अव्वल बुशरा बीबी यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारी और खवातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल है, आयशा बुटा साहिबा, हमारे जितने एक्टिविस्ट खवातीन जेल में है और उन खवातीन के साथ जिनके साथ जुल्म सितम किया, पुलिस गद्दी की गई, घरों में जाके पुलिस रेड्स के नाम पे बगैर सर्च वारंट्स के पुलिस गद्दी के जरिए घर तोड़े गए, खवातीन के बाल नोचे गए, उनके दुपट्टे फाड़े गए, उसको हम लोग शदीद अल्फाज में हम लोग मजम्मत करते हैं और हमने हुकूमत की करारदाद से अलग होके
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हम लोग यहाँ पे मेंबर्स हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से इस वक्त हाउस पे है, हमने अपोजिशन बेंचेस से अपनी करारदाद कौमी असेंबली में पेश की है और वो इसी चीज को हाईलाइट करती है कि खवातीन के बैन अवी दिन को हम लोग पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और उसमें जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स, हमारी MLAs, MPs, सेनेटर्स के साथ जो जुल्म खत्म हुआ है उसको हम लोग उजागर करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं बैन अवी दुनिया से कि वो इस चीज का नोटिस लें और इस चीज को कंडेम करें कि खवातीन के खिलाफ कहीं पे भी किसी किस्म का जुल्म सितम नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम बात, और उस पे मेरे फाजिल यहाँ पे दोस्त चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब भी उस पे मजीद तफसील भी डालेंगे, रोशनी डालेंगे, और वो ये कि आज 4 अराकीन ने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे हलफ उठाया रिजर्व सीट्स पे, वो उनके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, मैटर सब्जेक्ट है और ये इस चीज की अक्कासी करते हैं कि ये कौमी असेंबली और ये फैसिस्ट हुकूमत ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के हकूक को मस्मार करना जानती है, उनको कुचलना जानती है, लोगों का आइन और कानून इनके सामने कोई मानी नहीं रखती। जीती हुई सीटों के तनासब से ज्यादा। अब जरा बैरिस्टर गौहर को सुनिए जी। वो क्योंकि कौमी असम्बली में एहतजाज हुआ, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी बात की, तवज्जो भी दिलाई, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे तौहीन अदालत करते हुए ओथ लिया ऐसे अरकान का जो कि अरकान असम्बली अभी नहीं है। सुनिए। ये कानूनी तौर पर आईनी तौर पर मिल ही नहीं सकती। आर्टिकल 51 का यही होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उतनी ही सीटें मिल सकती जितने की वो पॉलिटिकल पार्टी सीटें जीत चुकी है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगा, इसके अलावा कोई सीट उसको नहीं मिल सकती। इतना सिंपल बात है। इस पे पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस इशू किया था। इस पे पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि तारुफ में सानी इनको साहिबान MLAs बनते जा रहे, इनसे ओथ न लिया जाए। आज हमने बड़ा फोर्सफुली फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनके सामने रखा है। अटॉर्नी जनरल हाउस में बोल सकता है और इसका पॉइंट जो है वो लिया जा सकता है, लेकिन इस पे रूलिंग देना स्पीकर का काम है। हम समझते हैं कि ये हमारा एक राइट है। वो 23 MLA साहिबान ने इस असेंबली में आना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी के हो सकते हैं, यही आईनी लगाता है। आज स्पीकर साहब ने उनसे वोट लिया, हमने दोबारा उनको रिमाइंड किया कि ये न सिर्फ हमारे राइट्स की वायलेशन है, न सिर्फ ये आइन की वायलेशन है, पर ये अदालत की हुक्म अदूली भी है। हम ये पॉइंट आउट करा चुके हैं। हम देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अगर ऐसे ही चलना है, आपने सीटें भी दी, आपने बाकी की गर्दी भी करवाई, आपने 45 को 47 में कन्वर्ट कराते हुए भी सारी सीटें ले ली, तो ये चलना आपके साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा डाउन द लाइन। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़े और हम आगे की तरफ चले और डेमोक्रेसी डीरेल ना हो, लेकिन इसके बावजूद ये से रूलिंग अगर आ जाती है तो इस पे हमें बहुत तशवीश है। आज 123 सीटें पर आदमी 9,000 3 दिन में शामिल कर दिए, चले कोई बात नहीं, हम लोग अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इससे बड़ा जुल्म क्या कि वो हमारी जो सीटें हैं जो हमारे मैंडेट में हमें मिल रही है, आज स्पीकर साहब ने बावजूद इसके अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने, हम सब ने एहतजाज कराया, हाई कोर्ट का हवाला दिया कि मैटर प्रेजुडिस है, आप नहीं हल्फ ले सकते। इससे बड़ा डाका क्या हो सकता है? आज का दिन इस पार्लियामेंट का स्याह दिन है। अफसोस जमहूरियत हार रही है और वो हार जो जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं वो इसी तरह से जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं। ना आइन है ना कानून है, सिर्फ इस मुल्क में कोई बात की जिसकी लाठी उसकी भैंस। इससे बड़ा अफसोस नाक दिन स्पेशली औरतों के आलमी दिन के मौके पर हो नहीं सकता। उमर अयूब साहब ने इधर ही उन्होंने इलेक्शन मिलते। ये तो आपने सुना जी कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ, और पंजाब असम्बली में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के बाद पंजाब में चैलेंज किया गया था। पंजाब में जो हुक्म हुआ है आज, वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ओथ वहां पे हो गया है। और वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग उन्होंने लेट रिज्यू किया। अब आते हैं जी 9 मई, क्योंकि 9 मई का गुब्बारा जो है वो रोजाना फट रहा है, और एक और काम आज किया गया है वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि 9 मई के हवाले से कैंप जेल से अब तक 70 कारकुन रिहा हो चुके हैं और मजीद
121 अरकान की रिहाई जो है वो आइंदा 1-2 दिन में हो जाएगी, क्योंकि उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं। और लाहौर में आज 42 मुल्जमान की दरखास्तें मंजूर हुई, मजीद दरखास्त जमानत मंजूर हो गई हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 1-1 लाख के जमानती मुचल्लों को एवज रिहा करने का हुक्म दिया है। ये वो सियासी कैदी हैं जिनको 9 मई की आड़ में गिरफ्तार किया गया था मुल्क भर से, और इनकी तादाद 10,000 है। 10,000 सियासी कैदी हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से। तो आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदला हुआ है और जमानतें हो रही हैं 9 मई के मुल्जमान की। और इसी तरीके से 12 मार्च को भी कुछ दीगर मुल्जमान की जमानत पर फैसला 12 मार्च को होगा। और कुल जो है 60 मुल्जमान ने अब तक पेंडिंग है उनकी दरखास्त जमानतें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग रिलीज हो रहे हैं। इसी तरीके से जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा के खिलाफ मुकदमात की तफसील पर भी आज समाअत हुई, और उसमें जो सामने चीजें आई हैं, मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा पर 27 मुकदमात दर्ज हैं। और इसके रिपोर्ट जो आज सबमिट करवाई गई अदालत में, 7 लाहौर में, 4 फैसलाबाद में, 11 पिंडी में और 1 अटक में मुकदमात दर्ज है। यानी बेशुमार मुकदमात जो हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि 9 मई की आड़ में पूरे मुल्क में किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स, उनके कारकुनान, उनके रहनुमाओं के खिलाफ ऐसे मुकदमात दर्ज किए गए हैं जैसे ये सब लोग जो हैं वो किसी दुश्मन मुल्क के हैं या फिर दुश्मन मुल्क की फौज उनके साथ ये सारा कुछ कर रही है। इसी तरीके से उमर अयूब खान साहब की जी आज तफसीलात जो आई, उसमें 6 मुकदमात में उनकी 14 अप्रैल तक राहदारी जमानत मंजूर हुई है। और पिशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने उमर अयूब की राहदारी जमानतें मंजूर की। और इसमें हैरत अंगेज तौर पे उनके खिलाफ, उमर अयूब के खिलाफ 95 मुकदमात दर्ज हैं जी, 95, जिसमें मियाँ वाली फैसलाबाद लाहौर में मुकदमात दर्ज हैं। उमर अयूब खान और बाबर अवान जो हैं वो आज गए थे एबटाबाद, और 95 मुकदमात उमर अयूब साहब ने कहा कि जी मेरे खिलाफ दर्ज हैं, और उसमें कत्ल भी है, इक़राम कत्ल भी है, दहशतगर्दी की दफात भी हैं। यानी कहीं से भी कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो कि छोड़ा गया हो। यह है सूरत हाल, यह है अहवाल जो कि इस वक्त चल रहा है। और दूसरी जानिब एक और भी बता दूं कि ये तो एक है एक तरह की, अभी मुकदमात का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और मुकदमात का सिलसिला अभी जारी सारी है। अच्छा, ये जो जज साहब का जी तबादला पंजाब से लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर से कर दिया गया है, और उसमें जिन जज साहब जो हैं वो जमानतें मंजूर कर रहे थे मुल्जमान की, उनको तब्दील कर दिया गया है और उनका तबादला मुबैना तौर पर लाहौर से दूर रहीम यार खान कर दिया गया है। जनूबी पंजाब का आखिरी जिला जो है पंजाब का, वहां पे उनको भेज दिया गया है लाहौर से उठाकर, और इसलिए कि वो 9 मई के मुल्जमान जो कि सियासी कैदी हैं उनकी जमानतें मंजूर कर रहे थे और उनकी रिहाई के अहकामात दे रहे थे। ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, शहजाद साहब, उनका आज पहला दिन था, लिहाजा उन्होंने पहले दिन ये एक ऑर्डर पास किया है जो कि रिपोर्ट हुआ है मीडिया में। दूसरी जानब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर, उमर अयूब साहब ने एक और बात भी बताई है, और शानदाना गुलजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उमर अयूब साहब ने की है, और उसमें आज पहली दफ़ा ये बता दिया गया है कि जनाब उमर अयूब साहब ने कहा कि हम अंदर बात करना चाह रहे थे लेकिन हमें अंदर बात करने नहीं दी गई, यानी कि कौमी असम्बली के अंदर। और जो शांगला में 45 फार्म 45 के हुसूल के लिए उन्होंने कहा जी 2 कारकुनान को शहीद किया गया था शांगला में, मोहसिन खान और हसन ज़िया को शहीद किया गया। और अली अमीन गंडापुर से दरखास्त करूंगा कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए, और शांगला की तरह दीगर जगहों पर भी लोगों को डराया और धमकाया गया। और इमरान खान साहब ने जेल में रहते हुए भी कहा कि कानून की पासदारी की जाए, जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। लिहाजा ये एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। इसके साथ साथ शानदाना गुलजार ने कहा कि हमारे दोनों कारकुनों को सर पर गोलियां मारी गईं और 12 जख्मी भी हुए, और ये कारकुन नून लीग, पीपी या किसी इदारे के होते तो भी ये पाकिस्तानी ही हैं। जाली फॉर्म 45 निकालकर आप MNA बन गए, ठीक है, मगर क्या इन 2 बच्चों का कत्ल जरूरी था? शानदाना गुलजार ने कहा यह जुल्म की सुनामी रुकती नहीं है। उस्मान डार की वालदा समेत दीगर PTI खवातीन के साथ क्या क्या हुआ ये सब हमारे सामने है। तो सिचुएशन यही है जनाब। मैंने कहा अब तक आपको इतला दे दूं, आपको अच्छी अच्छी खबरें भी दे दूं। अच्छी खबरें ये हैं
کہ 9 मई का जो गुब्बारा है वो बार बार फट रहा है, लेकिन नून लीग अभी तक वही चूरन बेचने की कोशिश कर रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह।